विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सिंह गौर के चरणों पे नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सर्वप्रथम ब्रजेश बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जोरदार ताली हमारे गोपाल जी को सुनने की आदत हो गई है संचालन में, लेकिन ब्रजेश जी को सुना बहुत अच्छा लगा। ये आज 17 तारीख है और आज 17वां दिन है और काउंटडाउन शुरू है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो 21 तारीख को है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हम सभी जानते हैं कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार का एक लक्ष्य है जिसमें 25 करोड़ लोगों को जोड़ना है और पूरे विश्व में 200 से अधिक देश इस पर भाग लेंगे। और इस विभाग की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में इसकी जिम्मेदारी इसलिए बहुत प्रमुख हो जाती है कि आज से करीब 63 साल पहले भारत का सबसे पहला योग विभाग इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से शुरू हुआ। तो आपको सोचिए कि हम लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। और कहते हैं ना कि जब किसी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी जब सबल हाथों पे हो तो अपने आप में कार्य आसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी जैसे हमारे आचार्य यहाँ उपस्थित हैं और उसका संचालन कर रहे हैं। तो हम बहुत ही आशान्वित हैं कि ये जो हमारी परंपरा है जिसके माध्यम से डॉक्टर सिंह गौर का विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में होगा है, ये और आगे दैनिकमान तरीके से बढ़ती रही। तो मैं सबसे पहले आज की कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से आसान शब्दों में बताया कि हमारे जो प्राकृतिक फूड हैं या जो हमारे जो परंपरागत भोज्य पदार्थ हैं और जो आधुनिक भोज्य पदार्थ हैं उस पर कितना बड़ा अंतर है। हम सरल भाषा में बोले, बच्चों की भाषा में, कौन लकड़ी का बुरादा खाना चाहेगा? हमने कहा कि सब चीज़ें हाइड्रेटेड रहती हैं। और इसके अलावा देखा होगा, मैं जब एम्स में था तो मैंने देखा है कई बार मुझे कॉफी जाने का अवसर मिला, मैंने देखा कि बच्चों के पेट से निकाला जा रहा है नूडल्स, क्योंकि वो फंसा हुआ है, क्योंकि मैदे का आइटम होता है। और वैसे भी कहते हैं कि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, नमक, मैदा, शक्कर, ये मतलब 40-45 के बाद बहुत बड़े दुश्मन हैं मानव शरीर। तो इन सब से मतलब बचना चाहिए। तो मैं जिस बच्चे की बात कर रहा था उसका ऑपरेशन हो रहा था, 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, बिकॉज जो इंटेस्टाइन थी उसकी ब्लॉक थी उस नूडल्स के कारण। तो नूडल्स के कारण उसके इंटेस्टाइन जब निकाला तो उसमें सेप्सिस हो गया था, तो उसको काटना भी पड़ा। तो कहने का मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे पेट में मतलब जाते तो जरूर है लेकिन ग्रहणशील नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा पेट उसके लिए बना ही नहीं होता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जानवर आपने देखा होगा हाथी है। अब इतना बड़ा जानवर है, कहाँ वो खाता है मांस? और वैसे भी हमारी जो पेट की संरचना है, चाहे आप चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो मांसाहारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मांसाहारी की प्रकृति अलग होती है, हमारी प्रकृति अलग होती है। फिर भी कभी कभी जैसे मैडम ने कहा कि 1 महीने 2 महीने में अगर स्वाद लेना है तो ले सकते हैं। और उस पर जो भी जितने भी कलरफुल आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, ये मान के चलिए लैब में तैयार किए गए होते हैं, उन नाम जरूर रहता है कि फूड ग्रेड क्वालिटी के कलर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कलर्स होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। आप बताइए जो नेचुरल कलर होता है, जैसा कि मैडम बता रही थी, इतने प्रकार की सब्जियों के कितना आकर्षित करते हैं। और अब तो ट्रेडिशन चल पड़ा है, वेगन का भी है साथ में, कि सबसे पहले लोग खाने पे बैठते हैं तो सलाद से पूरा पेट भरते हैं, थोड़ा बहुत जो बच रहा रहता है तो उस पर फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और अगर कहीं स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप बताइए कितना भी बड़ा आदमी हो वो कैसे मतलब हीरो से जीरो होता है, ये आपने देखा होगा। अब आप सोचिए कि कैंसर जैसा रोग है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सिने स्टार हैं, क्या उनके पास पैसे की कमी है? लेकिन क्या उनको ये भी कमी थी कि कैंसर रोग का स्कैनिंग नहीं करा पाए? ऐसा भी नहीं है, हो गया तो हो गया, उसका कोई इलाज नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर तो बहुत बड़ी ईश्वर की दी हुई एक संपत्ति है जिसको हम ही को देखना है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में 44% से ज़्यादा युवा योग करते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और जो सर्वे है
कि पूरे विश्व में 72% महिलाएं योग करती हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और ये डिपार्टमेंट में मैं देख रहा हूँ कि 5.5 जैसे अनवरत 17 दिन तो छोड़िए, उसके पहले भी योग के साल भर कार्यक्रम होते रहते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय की जो सक्षम प्राधिकारी है आदरणीय प्रोफेसर देवी गुप्ता जी, उन्होंने भी हर्ष व्यक्त किया, उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। साथ में भी हमारे बीच में आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी आए थे, मंत्री जी, उन्होंने भी बहुत सराहना की कि इस विभाग के कारण उनको जापान जाने का मौका मिला, वहाँ गए और योग के बारे में उन्होंने और भी कुछ जाना। आप सोचिए कि योग का जो हमारे पास ज्ञान है, मैं ऐसा मानता हूँ कि समंदर में एक लोटे के समान है, इतना विशाल है। लोग कहते हैं कि 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 10,000 वर्षों से ज्यादा की पुरानी परंपरा है। सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। लेकिन आप सोचिए कि योग जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ने का काम करता है, और जब जोड़ने की हम बात करते हैं तो हम किससे किसको जोड़ रहे हैं? मन को शरीर से और आत्मा को परमात्मा से। और दूसरी विशेष बात ये देखिए, जब आत्मा और परमात्मा की हम बात करते हैं तो प्रकृति सामने आती है। प्रकृति और पृथ्वी को हम माँ का दर्जा देते हैं। आप सोचिए कि जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ लेते हैं, और जो पेड़ छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। तो फेफड़ों का जो अपने संबंध है वो अपने पेड़ों से है, अदृश्य संबंध है। अब सोचिए, बहुतायत में प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दिया है, लेकिन कोरोना में हमने देखा कि ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे कि मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। लोग सिलेंडर छिपा छिपा के घर में रखने लग गए, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर। हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए किसी उस कोरोना के रोगी को, लेकिन छोटा सिलेंडर रखें। उनको ज्ञान नहीं है हाई फ्लो ऑक्सीजन समथिंग डिफरेंट, वो छोटा सिलेंडर काम ही नहीं करेगा। जब लेवल बहुत ऑक्सीजन खत्म होगा तो हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, जो कि सेंट्रलाइज होती है, एक सिलेंडर से दी जाती है, वो नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि शायद हमने ही ये स्थिति निर्मित की है। प्रकृति तो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। फिर ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके कारण क्या है? आधा धुंध हम पेड़ काटते रहे। हम पेड़ लगाने की बात करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ तो अपने आप रूठ जाएंगे। हम काटना तो बंद कर दें। सबसे बड़ी बात है। दूसरी विशेष बात यह है कि प्रकृति के साथ कैसे हम तालमेल बिठा के चलें। ये जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी, इसको हम लोग बहुत डिस्टर्ब कर चुके हैं। और अब ये समय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, क्योंकि आपने देखा इस बार का जो हमारा थीम है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। अब हार्मनी और पीस की बात कर रहे हैं। करना इसलिए भी निहायत जरूरी है क्योंकि विश्व में आप देखिए हर जगह कहीं ना कहीं नेगेटिव हलचल चल रही है। उस नेगेटिविटी को अगर पॉजिटिविटी में बदलना है तो वो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं, आध्यात्म के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत लोगों ने योग को धर्म से जोड़ा, संप्रदाय से जोड़ा। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 1 तारीख को अपने भाषण में कहा है कि धर्म और जाति से योग को जोड़ना सर्वथा गलत है। योग एक पद्धति है, अगर उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेंटल पीस की ओर बढ़ेंगे। आप बताइए, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ कि इतना स्ट्रेस रहता है जब हम लोग काम करते हैं ऑफिस में बैठ के। 500 फाइलें निपटानी है, कोई 5 रुपए की फाइल, कोई 5 करोड़ की फाइल। इंसान में गलती हो सकती है और सब में समान दृष्टि रखना है। और ये भी देखना है कि अगर बहुत सारी सी फाइल्स में अगर हम ऑब्जेक्शंस देने लगे तो हो सकता है कि फाइल न भर पाएंगे। तो उस पर ये भी देखा जाता है कि फाइल का जो संधारण होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, साथ में एक एंग्जाइटी होता है, और साथ में लगता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे असर करता है, इससे सर दर्द वगैरह होता है। और कई बार फिर उसके बीच में लोगों से मिलना होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो उनको सुलझाना पड़ता है। इंसान तो एक ही है, मन ऐसे कैसे बनाए। कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है। तो मतलब मैंने योग के माध्यम से ही सीखा कि अगर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित हो रही है तो उसके लिए बस 2 मिनट एक लंबी सांस लें, बैठ जाएं, और उसके बाद आंख बंद करके फिर आंख खोले काम करें तो नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा आती है। मैंने खुद देखा, मुझे कई लोगों ने बताया, ऐसा काफी मदद हमें खुद भी मिलती है। और मुझे लगता है कि आधुनिक जो जीवन शैली है उसके दुष्प्रभाव बहुत होते हैं, लेकिन यौगिक जीवन शैली बहुत प्रभावी बनाती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि योग मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हम जो हमारा जो शरीर है इसको तंदुरुस्त रखने की बहुत आवश्यकता है। अभी आप देखिए कि जैसा मैम कह रहे हैं कि डायबिटीज रोग है।
अभी भी हम बता रहे हैं कि आने वाले समय पे ये बिल्कुल प्रूवन है कि जो भारत है वो डायबिटिक कैपिटल होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है। और अब हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जहाँ योगी सन्यासी इतना योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बावजूद हमारे यहाँ डायबिटीज ऐसा क्यों हो रहा है? आनुवंशिक भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका सबसे अच्छा उपचार छुपा है तो अपने आयुर्वेद में, योगा में छुपा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जब मैं एम्स में था तो मैंने देखा है कि जब ऑपरेशन करने के हमारे बहुत सारे सर्जन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के जाते थे, तो हमारे यहाँ फुल फ्लेजेड एम्स भोपाल पे आयुष डिपार्टमेंट है। तो आयुष डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर्स को बुला के उनसे भी समानांतर एडवाइस लेके उस रोगी का ऑपरेशन करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि a little bit of yoga, a little bit of surgery। मतलब आपने देखा भी होगा कि आजकल किसी भी एक विषय के लिए नोबेल प्राइज कहीं नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा मैथ्स, देखिए दो वैज्ञानिकों के साथ मिलता है। तो कहने का मतलब ये जो कॉन्जुगेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तो भारत सरकार ने भी इस चीज को माना है कि योग से बहुत से ऐसे असाध्य रोग है जो ठीक हो सकते हैं, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। और आप बताइए कि योग इतना सरल है कि इसकी रीच अपने 135 करोड़ पॉपुलेशन पर है। उसका कारण क्या है कि योग के लिए हमें कुछ संसाधन जुटाने नहीं पड़ते हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी आप जमीन पे बैठ के योग कर सकते हैं, 10 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के योग कर सकते हैं। इसके लिए कोई संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी रीच बढ़ी। आप सोचिए कि हम पीछे रह गए, योग को योगा कर विदेश में इतना पैसा कमाया जा रहा है, और जिनको बहुत अच्छा योग का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे योग करने के होते हैं उससे सबके प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा विश्व योग के पीछे जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आदरणीय मोदी जी। तो 2014 पे ये संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ये पास हुआ और 15 पे हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 270 से ज़्यादा देशों में इस बार योग का ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। और इस बार आदरणीय मोदी जी मैसूर में रहेंगे और वहाँ पे वो 30 मिनट का भाषण होगा। और इसके अलावा 75 आइकॉनिक जो लोकेशन है पूरे भारत में, वहाँ पे योग का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। और हमारे गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश के 4 आइकॉनिक जो लोकेशंस हैं, जो साइट्स हैं, उस पर ये कार्यक्रम होगा। जैसे ग्वालियर में होगा, सांची में होगा, अमरकंटक में होगा, और खजुराहो पे होगा। और बता दें कि भारत सरकार के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को अधिकृत किया गया है कि आपको इन प्रोग्राम पे रहना, उनके मार्गदर्शन पे कार्यक्रम होगा। और हमारे यहाँ हमारे आदरणीय मैडम और आदरणीय हमारे गिरी साहब के नेतृत्व पे हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है 6:30 बजे से, और 2 बजे से भी कार्यक्रम है। इस पे सभी लोग शामिल हो। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे सभी चाहते हैं कि खुशहाली बनी रहे और खुश रहने की ओर हम भागते रहते हैं। छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि विश्व के बहुत जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं नॉर्मन विंसेंट पील, और इनकी एक किताब बहुत फेमस रही है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं आपको बता दूं कि जब शिव खेड़ा वगैरह नहीं बोलते थे, ये सब शिव खेड़ा वगैरह के गुरु हैं, ये अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन थे और ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया करते थे। इनकी जो मैंने किताब का नाम दिया था पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अब ये किताब निःशुल्क आप इंटरनेट पर ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और उससे आप लोग बहुत इंस्पायर होंगे। तो क्या हुआ कि अपना एक मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए वो किसी ऑडिटोरियम पे जा रहे थे, वो थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए। जब लेट हो गए तो वहाँ पे 1000 पॉपुलेशन थी सुनने के लिए उनको लेक्चर को, बहुत भीड़ लगती थी। उनकी हाइट बहुत कम थी और इसीलिए उनकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी किसी को ऊंचाई से नहीं देखा जाता, उसका कद गले के ऊपर से देखा जाता है। तो उनका कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था। तो जब सबसे पहले वो पहुंचे तो उन्होंने, वो क्या है, लोगों को जोड़ के बातें करते थे। ये भी डुअल जो कम्युनिकेशन होता है, म्यूचुअल, ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया कि आप बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में खुश रहना चाहता है। ऑब्वियस है, सबने हाथ उठा दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी रहना चाहता है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी मैं गुजर रहा था, आपको लग रहा होगा 5 मिनट लेट हो गया, तो वहां पे एक ऐसा स्थान था जहां मैंने देखा सब लोग सो रहे थे, बहुत आराम कर रहे थे, कोई गम नहीं था, बहुत खुश थे, और मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, 100 से ज्यादा लोग सो रहे थे।
तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा स्थान हो जहाँ पे हम सब सोते रहें और कोई गम ना हो, गम से वास्ता ना हो? सबने कहा कि पूछा कि आप खाना जाएंगे, तो भाई साहब उठा लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब लोग हाथ उठाते हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो था ग्रेविया, अभी शमशान घाट से मैं गुजर रहा था, वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी, किसी की अर्थी जा रही थी, इसलिए वहाँ पे कोई गम नहीं था। तो उन्होंने ये बताया कि आदमी पैदा होते ही गम लेकर पैदा होता है, और उन्होंने एक बात और बोली कि जिस दिन सो के उठे और लगे कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मानी कि कहीं उस दिन के नजदीक तो नहीं है। कहने का मतलब है कि पैदा होते ही इंसान अपने दुखों का, अपने संघर्षों का सामना करता है और जीवन पर्यंत वो सामना करता है, और उसी में से अगर वो खुशी ढूंढ लेता है तो असली सुखी वही। तो ये योग के माध्यम से भी हम इन सब चीजों को करीब हम जाते हैं कि मतलब हमें दुख का सामना ही नहीं करना पड़ता है। दुख आएगा भी तो बहुत खुशी खुशी हम उसको निर्वाह कर लेंगे। ये योग की ताकत है अपने देश पे। तो ये तो मैंने आपको बताया। दूसरी और भी बात बताते हैं कि अपने यहाँ जो भस्त्रिका है, जो प्राणायाम हम करते हैं कपालभाति, इस पे जो ऑक्सीजन नेचुरल जितनी हमें आवश्यकता है वो डबल लीटर्स में हमें मिलती है अगर हम ये आसन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अभी एक और विशेष बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से गवर्नमेंट का एक मैंडेट है जिससे हमें उसका निर्वहन करना है कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इसका भी हम कैसे प्रचार प्रसार करें, इसके लिए भी सब लोगों ने प्रयास करना है। दूसरा, आपके एंगल की हम बात करें कि अब देखिए योग में बहुत ज्यादा रोजगार उन्मूलक कोर्स चल रहे हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स है। दूसरा, आपने देखा है कि आजकल कोई भी ऐसा होटल 5 स्टार नहीं है जहाँ पे एक सेगमेंट वेलनेस का नाम, योगा का नाम, नेचुरोपैथी का नाम। तो आप जैसे शिष्य ही अगर आगे बढ़ेंगे, अगर लालसा है बहुत ज्यादा रिसर्च करने की, मैं बताता हूँ ये फील्ड में रिसर्च बहुत कम हुई है, क्योंकि साइंटिफिक और आध्यात्मिक चीजों को मिला के जो रिसर्च होती है उसके सही सत्य सामने आते हैं। तो आपके सामने एक चैलेंज भी है कि जो जीवन में जितनी हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है, चाहे लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात हो, जो और भी डिजीजेस हैं, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं योगा और साइंटिफिक पावर के माध्यम से, इस पे आपको बहुत कुछ काम करना है। और आप लोगों ने अगर इस पे काम किया तो निश्चित रूप से आपके लिए विदेशों पे, देश पे नौकरी के बहुत ही सुअवसर हैं। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर आप वेलनेस ट्रेनर या वेलनेस एक्सपर्ट या मेडिटेशन एक्सपर्ट के रूप में कहीं भी नौकरी करते हैं तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए इनिशियल आपको नौकरी मिलनी है। और ये जो व्यापार है एमएसएमई के माध्यम से भी बहुत फल फूल रहा है, और आप स्वयं भी अपना ये रोजगार मतलब शुरू कर सकते हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं है, मान लीजिए आप उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पे आपका उत्साहवर्धन था कि 20 तारीख के प्रोग्राम के लिए जिस 20-21 दिन से आप तन्मयता के साथ लगे रहे हैं और आगे लगे हैं, उसमें और स्फूर्ति और ज़्यादा आप तालमेल के साथ कार्य करें। हमारे आदरणीय गिरी साहब के नेतृत्व में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय गिरी साहब का, हमारे अरुण साहब जी का, हमारे समस्त रिसर्च स्कॉलर का, नितिन जी का, ऋषि जी का, और भी हमारे जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो इस कार्यक्रम के सहयोग कर रहे हैं कार्यशाला पे, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं तो विश्वविद्यालय का पार्ट हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपका उत्साहवर्धन करना चाहिए, तो सर से 21 तारीख को हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और अपने विश्वविद्यालय के अलावा हम सागर के और भी लोगों को जोड़ेंगे। और क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पास अगर मोबाइल पे ऐप है लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो योग का काम कनेक्टिविटी का भी है। तो हमें इस योग के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो कि हमारी बहुत बड़ा हम एक वाहक भी है, संवाहक भी है, तो कनेक्टिविटी को हम ज़्यादा महत्व देंगे और इसका पालन करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योग और प्रकृति का जो तालमेल है वो इंसान को एक अलग सुख की ओर ले जाता है, जिसे हम चरम सुख कहते हैं। और इसके माध्यम से जब आप काम करेंगे, अपने हिस्से के अगर हम भारत को जिएंगे, काम करेंगे, तो अपने विश्वविद्यालय का भी विकास होगा। और अगर इस तरह की भावना हम सब में रहे तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को हम हिमालयी शिखर देंगे आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग हमारी पूंजी हैं। और आप ये भी जानिए कि आने वाला जो समय है वो आपका है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन किसी यूथ की होगी तो भारत में होगी। तो आप लोगों का राज है, आप लोग आगे बढ़िए, इससे